हेलो फ्रेंड, अनस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण पर डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज हम अध्ययन करेंगे अम्ल क्षारक और लवण पर। तो हमारा दूसरा चैप्टर है क्लास 10 की केमिस्ट्री का अम्ल क्षारक और लवण, यानी अम्ल किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आपका एक लिटमस पेपर होता है ये वाइट कलर का होता है। अगर इसके ऊपर अम्ल की बूंद डालते हैं हम तो ये लाल हो जाता है, और क्षार की बूंद डालते हैं तो ये नीला हो जाता है। तो बात करते हैं पहले अम्ल की। हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। तो बात करते हैं पहले हम अम्ल की। अम्ल किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, CH3COOH, ये क्या है? आपके अम्ल है। अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है, बताइए इसमें प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो HCl है जो है आपका, वो है प्रबल अम्ल। HCl है आपका प्रबल अम्ल, और CH3COOH है आपका दुर्बल अम्ल। HCl आपका प्रबल अम्ल है और CH3COOH क्या है आपका? दुर्बल अम्ल। तो अम्ल किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो जो आपके प्रबल अम्ल होते हैं वो HCl है, और जो आपका दुर्बल अम्ल है वो क्या है? CH3COOH। तो ये अम्ल की आपकी प्राचीन परिभाषा है, पुरानी परिभाषा है जो आपकी अम्ल की। एक आपकी वैज्ञानिक आर्हेनियस ने परिभाषा दी थी अम्ल की। तो आर्हेनियस ने क्या दी थी? आर्हेनियस ने बताया था आर्हेनियस ने बताया था ये आपका जो होता है H+, इसको कहते हैं हम हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। तो आर्हेनियस की एक आपकी वैज्ञानिक की परिभाषा, आर्हेनियस की एक आपकी प्राचीन परिभाषा साधारण अम्ल की। अम्ल की दो परिभाषा है। अगर वो अम्ल की परिभाषा पूछे तो कोई सी भी लिख देना, और अगर वैज्ञानिक का नाम लेके पूछा आर्हेनियस की तो आपको ये बतानी पड़ेगी आर्हेनियस की। तो साधारण परिभाषा ये, वह पदार्थ जो स्वाद में के होते हैं खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस ने बताया वह पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी जब हम अम्ल को जल में डाल देते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं। जैसे HCl है, इसे जलीय विलयन में डाला तो ये कैसे टूटता है? H++ Cl-। तो क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन। ऐसे CH3COOH को जल में डाला हमने तो ये भी क्या देता है आपका? हाइड्रोजन आयन देता है। ये क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन। तो आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये आर्हेनियस के अनुसार आपकी परिभाषा है। अब बात करते हैं क्षारक की। क्षारक वह पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे कहते हैं तीखे को। तो क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वे यानी तीखे तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसको उल्टाएं, अगर जो पदार्थ आपके स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं, और जो कड़वे होते हैं वो आपके क्षारक कहलाते हैं। जैसे आपके क्षारक के लिए, क्षारक का एग्जाम्पल दें हम क्षारक का, तो NaOH और CaOH का होल ट्वाइस। तो NaOH क्या है आपका? यहाँ पर NaOH क्या है आपका? क्षारक। ये क्या है आपका? क्षारक। ये आपका NaOH क्या है? क्षारक। और CaOH का होल ट्वाइस क्या है? क्षारक। NaOH का नाम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH का होल ट्वाइस का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और HCl यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। और CH3COOH का नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। जैसे इसमें आपके अम्ल में एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। ऐसे ही आपके क्षारक में एक प्रबल क्षार होता है, एक दुर्बल क्षार। तो NaOH होता है आपका प्रबल क्षार,
और COH का ऑल2H क्या होता है, दुर्बल क्षार। ये प्रबल क्षारक होता है, ये क्या होता है, दुर्बल क्षारक होता है। तो क्षारक की भी आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा है। क्षारक की परिभाषा क्या है, OH माइनस। OH माइनस को कहते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस को कहते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो आरएनएस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। और क्षारक की परिभाषा वह पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो आपके पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यानी जो पदार्थ आपके जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसा आपका NaOH है, इसको हमने जल में डाला तो ये कैसे टूट जाता है, Na+OH माइनस। ऐसी इसको डालोगे तो ये भी कैसे टूट जाएगा, Ca+2+2H माइनस। तो यहाँ भी हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है। तो क्षारक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपके OH नेगेटिव क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। तो एक बार और रिवीजन करवाते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये प्राचीन परिभाषा है अम्ल की। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और आपके नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षारक वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। आरएनएस के अनुसार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और क्षारक वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम सूचक की। तो सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। यानी हमारी गाड़ियों के पीछे सूचक लगा होता है। ऐसा हम अपनी कार आगे चला के ले आ रहे हैं तो पीछे एक कार आ रही है तो पीछे वाली कार ब्रेक मार लेती है। जब हम ब्रेक मारते हैं, कैसे मारती है, हमारे पीछे का इंडिकेटर जलने लगता है, लाल बत्ती जलने लगती है, जिससे उसका संकेत होता है कि हमने ब्रेक मारे हैं। तो वो भी अपनी स्पीड क्या कर लेता है, हल्की कर लेता है। तो इंडिकेटर किसे कहते हैं, किसी चीज़ की सूचना देने वाले को। ऐसे यहाँ पर सूचक है। तो सूचक क्या है, इसका उपयोग अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो सूचक क्या पदार्थ होते हैं, सूचक वह पदार्थ है जिसका उपयोग अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। जैसे गाड़ी के पीछे इंडिकेटर होता है सूचक देने के लिए, ऐसे ही अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए आपके 3 सूचक उपयोग में लाए जाते हैं। तो पहला सूचक क्या है आपका, लिटमस पेपर, दूसरा मेथिल ऑरेंज और तीसरा फिनोल फिथेलिन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लिटमस पेपर की सहायता से हम अम्ल की कैसे पहचान करेंगे और मेथिल ऑरेंज की कैसे पहचान करेंगे और फिनोल फिथेलिन की कैसे पहचान करेंगे, ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। देखिए, तो लिटमस पेपर का आपका दो कलर का होता है। लिटमस पेपर क्या होता है आपका, एक होता है इसका रंग लाल और एक होता है नीला। लिटमस पेपर के क्या होता है, एक लाल होता है एक नीला, 2 रंग होते हैं आपके। और फिनोल फिथेलिन के भी आपके 2 रंग होते हैं, एक होता है लाल और एक होता है पीला। फिनोल फिथेलिन के भी आपके रंग होते हैं, एक लाल और एक पीला। लिटमस पेपर के 2 रंग होते हैं, लाल नीला। और मेथिल ऑरेंज के भी 2 रंग होते हैं, लाल और पीला। और फिनोल फिथेलिन के भी आपके 2 रंग होते हैं, एक होता है आपका रंगहीन और एक होता है आपका गुलाबी। हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी सहायता से हम अम्ल की कैसे पहचान करें। जैसे हमारे पास नींबू है, संतरा है, कमरक है, ये खट्टी चीज़ें होती हैं और हमें टेस्ट करना है इन चीज़ों का, लिटमस पेपर का, मेथिल ऑरेंज का, फिनोल फिथेलिन की सहायता से कि ये अम्ल है क्या क्षारक है। तो आप क्या करेंगे, आप नींबू लेंगे, नींबू का थोड़ा निचोड़ के किस में डालेंगे, लिटमस पेपर पर डालेंगे। अगर लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है तो आपका विलयन अम्ल होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा। और अगर आपका लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, तो आपका विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। जैसे आपका लिटमस पेपर 2 रंग का है, लाल, हमने नींबू की 1 बूंद डाली लिटमस पेपर पर, अगर लाल हो गया तो क्या होगा आपका, अम्लीय विलयन, ठीक है। और अगर नीला हो गया तो आपका विलयन क्या होगा, क्षारीय। ऐसे मेथिल ऑरेंज पे हम टेस्ट करते हैं कि हमारे विलयन अम्लीय है क्या क्षारीय है। तो
तो हमने मैथिल ऑरेंज पर एक बूंद डाली, किसी की संतरे की, नींबू की, किसी भी खट्टी चीज़ की डाल दी या कड़वी चीज़ की डाल दी, हमें तो नहीं पता, अम्ल क्षारक किसी भी विलयन की हमने एक बूंद डाल के देखी। अगर आपको मैथिल ऑरेंज का रंग लाल हो गया तो आपका विलयन क्या होगा? अम्लीय। और अगर पीला हो गया तो आपका विलयन होगा क्षारीय। ऐसे ही फिनोल्फिथोलिन पे चेक करते हैं। हमने इस पर क्या डाली? कोई विलयन की बूंद डाली। अगर इसका रंग रंगहीन ही रहा तो आपका विलयन होता है अम्लीय। और अगर गुलाबी हो गया तो आपका विलयन होता है क्षारीय। एक बार फिर से ये आपके क्या है? 3 सूचक हैं। इनका यूज़ किस लिए किया था? अम्ल क्षार की पहचान करनी है। आपके पास कोई विलयन है, आपको नहीं पता मौसमी का है, साबुन का है, आपको चेक करना है कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है। तो क्या करेंगे आप? उसकी एक बूंद डालेंगे इन तीनों में से किसी के ऊपर। जैसा आपने लिटमस पेपर के ऊपर एक बूंद डाली, अगर लाल रंग हो गया तो आपका विलयन अम्लीय होगा, अगर नीला हो गया तो आपका विलयन क्षारीय हो गया। मैथिल ऑरेंज के ऊपर आपने एक बूंद डाली किसी विलयन की, अगर आपका रंग लाल हो गया तो विलयन अम्लीय होगा, अगर पीला हो गया तो विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। फिनोल्फिथोलिन के ऊपर आपने एक विलयन की बूंद डाली, अगर आपका विलयन का रंग रंगीन रहा, रंगीन का मतलब होता है कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा रंग था पहले वैसे भी अब वही रंग है, वो क्या कहलाता है? रंगीन। यानी कोई रंग में बदलाव नहीं आया तो आपका विलयन अम्लीय होगा, और अगर गुलाबी होगा तो विलयन क्षारीय कहलाता है। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं जिनका उपयोग अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। पहला सूचक क्या है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर किसी दिए गए, लिटमस पेपर कैसे कहते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, क्वेश्चन आ जाए तो लिटमस पेपर का यूज़ कैसे करते हैं? किसी विलयन की, किसी दिए गए विलयन की एक बूंद, यानी हमें नहीं पता वो अम्लीय है या क्षारीय है, किसी दिए गए एक विलयन की बूंद लिटमस पेपर पर डालने पर लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है तो विलयन अम्लीय कहलाता है, अगर नीला हो जाता है तो विलयन क्षारीय कहलाता है। किसी दिए गए विलयन की एक बूंद मैथिल ऑरेंज पर डालने पर, दिए गए विलयन का इससे मतलब क्या है? कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, तभी तो हम इसका टेस्ट कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों? तो मैथिल ऑरेंज यानी इस पर एक विलयन की एक बूंद डाली, अगर लाल हो गया तो अम्लीय, और अगर पीला हो गया तो आपका विलयन क्या होगा? क्षारीय। फिनोल्फिथोलिन हमने कमाया दिया गया विलयन है, उसकी हमने एक बूंद इस पर डाली, अगर कोई बदलाव नहीं आया रंग में तो आपका विलयन अम्लीय, और अगर गुलाबी होगा तो विलयन क्षारीय होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको अम्ल, क्षारक और सूचक पढ़ा है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम pH स्केल पर बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ और टॉपिक को आसान करता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। पिछले क्या भाई।